डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 7.5 एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया है। अभी हम जाएंगे 7.6 कॉन्सेप्ट्स में और एक्सरसाइज भी करेंगे इसी क्लास में। 7.6 में दो कॉन्सेप्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा करेंगे, इसका फार्मूला एक है, वो मैं आपको दिखा दूँगा डिराइव करके। डिराइव मतलब वही है नॉर्मल, खाली फार्मूला नहीं लिखूँगा, लेकिन उसको कैसा आया है मैं वो भी दिखा दूँगा। उसके बाद इंटीग्रल ई पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स का फार्मूला है, वो जैसा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाने के बाद उस टाइम में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट से ये एक्सरसाइज पूरा चलेगा। चलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 7.6। ओके, चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझने के पहले हम ऐसा देखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस को डिराइव करना है। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस को डिफरेंशिएशन कैसा किया है मैं एक बार लिखता हूँ। देखिए क्या है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू, यहाँ u एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, v एक फंक्शन है g ऑफ एक्स। ओके, u इंटू वी का अपने डिफरेंशिएशन कर रहा है। कैसा करते हैं नॉर्मली, v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स, यही तो करते हैं हमने। हाँ ठीक है, तो आप मुझे ये बता दीजिए, अभी इंटीग्रल ऐसा ही आया तो कैसा आएगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन का फार्मूला, बाद में उसको कैसा आएगा है मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी देखिए, इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल। ओके, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैंने, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रल वी डी एक्स होल डी एक्स। समझ में आया? हाँ ठीक है, समझ में आया। ये फार्मूला है, इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ क्या है, यू वी नॉर्मली एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स जैसा फंक्शंस है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल कर रहे हैं। यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन किया था, ये तो सादा आसान से समझ में आएगा। पहले u पकड़ लिया तो डी वी बाई डी एक्स करेंगे, प्लस करेंगे, फिर v पकड़ लिया तो डी यू बाई डी एक्स करेंगे, ऐसा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये देखिए कैसा आया है मैं बताऊंगा आपको। इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल डी एक्स ऑफ, देखिए क्या है, इंटीग्रल वी डी एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। हाँ ये है, ये फार्मूला है। इसको ये कैसा आया है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये कैसा है पता करने के पहले मैं ऐसा बोलता हूं, दो फंक्शंस यहाँ u v नहीं लूंगा अभी मैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों u v नहीं ले रहा हूँ ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि डी वी बाई डी एक्स को मैं जी एक्स लेना पड़ेगा, उस टाइम में फिर v है या डी वी बाई डी एक्स है, वो जी एक्स आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए फॉर डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी। फॉर इंटीग्रेशन डी वी बाई डी एक्स इज जी ऑफ एक्स, समझा। हाँ इसीलिए वो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं ले रहा हूँ। अब देखो यही फार्मूला मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखिए। ओके, अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, देखिए क्यू डी पी बाई डी एक्स प्लस पी डी क्यू बाई डी एक्स। ये दो फार्मूला आप कंपेयर करो पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बी डी एक्स ऑफ पी क्यू, क्यू वी डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस यू पी डी क्यू डी वी बाई डी एक्स डी क्यू बाई डी एक्स। ये समझ में आया है ना ये फार्मूला। ओके, अगर ये फार्मूला समझ में आता है, देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड मतलब अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ पी क्यू डी एक्स। ओके, देखिए ये पूरा डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन भी है। क्या
इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ पी क्यू, इंटीग्रेशन देखिए बोथ साइड इंटीग्रल कर रहा हूँ मैंने, इंटीग्रल ऑफ देखिए क्यू डी पी बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल पी डी क्यू बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ और डी एक्स आएगा ना, ये पहले था, और इंटीग्रल डी एक्स देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब इंटीग्रल डी एक्स दोनों आना है, इंटीग्रल डी एक्स दोनों आना है, इंटीग्रल डी एक्स और प्लस इंटीग्रल पी डी क्यू बाई डी एक्स पहले था और इंटीग्रल डी एक्स आया है। पहले ये समझ में आया क्या? पहले देखिए समझ में आया है ना। हाँ दूसरा बात देखिए, जब इंटीग्रेशन करते हो तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों स्क्वायर रूट को स्क्वायर किया जैसा, मतलब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसा इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों कैंसिल आउट होता है, ऐसा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा। कहाँ अगर पी क्यू एक प्रोडक्ट रहा तो कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, है ना। हाँ देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इधर देखिए एक बार, ये वाला क्या बनेगा, ये खाली पी क्यू बनेगा, पी क्यू, क्योंकि इंटीग्रल dx और dx दोनों कैंसिल हो गए। ओके, लेकिन ये साइड क्या होगा, ये साइड ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। ये देखिए पी क्यू क्यू डी पी बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल पी डी क्यू बाई डी एक्स। ओके हाँ ओके, अभी देखिए, अभी हम ऐसा करते हैं, पी डी क्यू बाई डी एक्स को रख के ये इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। अगर भेजा तो कैसा बनेगा वो देखिए, ये वाला मैंने रख रहा हूं इधर ही, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इंटीग्रल पी डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाकर माइनस होगा, देखो पी क्यू माइनस इंटीग्रल क्यू डी पी बाई डी एक्स। ये समझ में आया क्या? ये इसमें कोई टफ नहीं है समझने में। देखिए हमने क्या किया, इंटीग्रल क्यू डी पी बाई डी एक्स को इधर भेज दिया, पी क्यू माइनस इंटीग्रल क्यू डी पी बाई डी एक्स होगा, ये एक साइड है, ठीक है। हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी मैं जो करने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये भूल जाओ अभी। देखिए इससे ये बना दिया है ना हमने, तो मैं अभी ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये रहा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप अभी, इसलिए मैंने ये निकालना पड़ता, ठीक है। हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, P को U लेता हूँ, डी क्यू बाई डी एक्स को मैंने V लेता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट P इज इक्वल टू U कामा डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू V। डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू V, ठीक है ना। जब डी क्यू बाई डी एक्स V हो जाता है तो Q क्या हो जाता है, Q ऑटोमेटिकली इंटीग्रल V डी एक्स हो जाता है, इंटीग्रल V डी एक्स, और कुछ नहीं, है ना। P के लिए आपने U ले लिया, ओके, जहां डी पी बाई डी एक्स आए तो डी यू बाई डी एक्स आएगा, लेकिन Q के लिए क्या करना पड़ता है आपने, देखिए डी क्यू बाई डी एक्स को हमने V लिया, डी क्यू बाई डी एक्स को V लिया, ये एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया है तो कुछ आएगा, उसको फिर इंटीग्रल किया तो फिर ये क्यू आएगा ना, वही तो किया हमने, इंटीग्रल किया तो क्यू आया है, ठीक है ना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी देखो इसी को मैंने क्या बदल रहा हूँ, इधर ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए देखो इंटीग्रल, देखिए फिर अच्छा ये फाइनल स्टेप है, इससे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो मैंने क्या लग रहा हूँ, इंटीग्रल ओके, पी तो पी है, चलो सॉरी पी के लिए यू लेना है ना। हाँ देखिए पी के लिए u है, चलो u है, डी क्यू बाई डी एक्स को क्या लिया हमने, डी क्यू बाई डी एक्स को v लिया, चलो v डी एक्स ओके, दैट इज इक्वल टू पी क्यू, देखिए p क्या है, u है, चलो u लिखो, q क्या है, q देखिए इंटीग्रल v डी एक्स है, हाँ इंटीग्रल v डी एक्स, चलो माइनस माइनस इंटीग्रल। अब मुझे ये बता दीजिए, Q इंटू डी पी बाई डी एक्स मिला के हमने इंटीग्रल डी एक्स कर रहे हैं, इंटीग्रल डी एक्स में ये मल्टीप्लीकेशन है, ये भी या बी ये दोनों सेम है ना। मैंने पहले डी पी बाई डी एक्स लिखना चाहता हूँ, कोई गलत है क्या, नहीं है, तो फिर लिखो डी यू बाई डी एक्स, क्यों डी पी बाई डी एक्स, पी इज इक्वल टू यू लिया हमने तो डी यू बाई डी एक्स हो गया वो, ठीक है। चलो
बाद में क्यू है ना, क्यू क्यू क्या है, फिर इंटीग्रल है। चलो लिखो इंटीग्रल वी डी एक्स। ओके, आप ही देखिए ये पूरा अंदर है, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल आया तो फिर dx आना, dx आया है। अभी मुझे बता दीजिए ये फार्मूला दोनों सेम आया है क्या? देखो एक बार, इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटू इंटीग्रल v dx होल dx। अभी समझ में आया ये फार्मूला कैसा आया है? ठीक है ना, आपका आंख का सामने है। अभी ये निकाल दिया तो भी चलेगा, ये बीच में वाला ग्रीन कलर का। ठीक है, पहले हमने d बाई डी एक्स ऑफ पी क्यू लिया, यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ यू वी मत लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किस लिए? हमने डी क्यू बाई डी एक्स को v ले रहे हैं, वो ऐसा करना ही पड़ता आपने। वहां आपने u ले लिया तो यहाँ डी वी बाई डी एक्स आएगा, डी वी बाई डी एक्स आया तो फार्मूला नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैंने पी क्यू ले लिया सहूलत के लिए। ठीक है ना, चलो ये और इससे कुछ मैं और बताने की जरूरत नहीं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला ले लेंगे हम, अभी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो ओके। चलो एक्सरसाइज 7.6 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल x sin x dx। देखिए इंटीग्रल dx निकाल दिया तो x sin x के टू फंक्शंस है, u v। ओके, u v, इसमें कौन सा u लेना कौन सा v लेना, देखिए मैं एक बार फार्मूला फिर दोबारा लिखता हूँ यहाँ नीचे। देखिए एक बार x u ले सकते हो, एक बार sin x u ले सकते हो। x या sin x u लेके पहले करके देखेंगे, अगर नहीं आया तो फिर रिवर्स करेंगे, फिर दोबारा करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर ही है, ये कोई हर एक फंक्शन भी नहीं आता है यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, मल्टीप्लिकेशन का हाँ वो भी है, ये फार्मूला से हर एक फंक्शन नहीं आता। ओके, जो फंक्शन आता है वो आता है, इसलिए आपने एक बार u लेना एक बार v लेना, ट्राई करना है, नहीं आया तो नहीं आया, जनरली आता है, ऐसा क्वेश्चन ही देता है वो एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने पहले फार्मूला लिखता हूँ, क्या है फार्मूला, क्या है फार्मूला, ये है देखिए, इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx होल dx। ओके, हाँ अभी मुझे बता दीजिए, इंटीग्रल u v dx तो यहाँ है sin x इंटू एक्स या x इंटू sin x, वो अलग बात है, लेकिन देखिए du बाई dx करना कौन सा आसान है? चलो करके देखते हैं। u इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, लिखते हैं यहाँ लेट u इज इक्वल टू एक्स कामा v इज इक्वल टू साइन एक्स। करके देखते हैं एक बार क्या कैसा आता है ये। ठीक है, ऐसा अगर होता है तो देखिए ये क्या होगा, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। हाँ ओके, लिखो तो इंटीग्रल एक्स साइन एक्स dx इज इक्वल टू, देखो u क्या है x, चलो x इंटीग्रल v क्या है sin x dx माइनस इंटीग्रल, देखिए du बाई dx, u क्या है ये x है, du बाई dx मतलब d बाई dx ऑफ x, फिर इंटीग्रल sin x dx होल dx। ओके, समझ में आया? हाँ चलो और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए यहां से इक्वल टू के बाद इंटीग्रल साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। चलो माइनस एक्स कॉस एक्स, इसमें देखिए ये अलग अलग है बोल के इमीडिएट C1 C2 ऐसा मत लिखिए, ठीक है ना, लास्ट में एक ही बार C लिखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है, लेकिन इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स। ओके, एक्स ऑलरेडी है, एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स मैंने लिख दिया। ओके, माइनस ओके इंटीग्रल, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है 1 है, तो 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिर इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, देखो माइनस मतलब मैंने बाहर प्लस करके एक बार में कॉस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ क्या। देखिए ये इंटीग्रल साइन एक्स डीएक्स के लिए माइनस कॉस एक्स आया, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स आया, बाहर इंटीग्रल डीएक्स और है एक, ठीक है ना, ये अंदर वाला इंटीग्रल है, ठीक है, हो गया ना। चलो और देखो नेक्स्ट, ये तो माइनस एक्स कॉस एक्स ऐसा ही लिखो। ओके,
देखो इंटीग्रल cos x क्या है, प्लस साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रल cos x क्या है, प्लस साइन एक्स है। चलो लिखो प्लस साइन एक्स। अभी लिखो फाइनली सी। समझ में आया? अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो ऐसा मॉडिफाई कर सकते हो कि पहले प्लस लिखना चाहते हो तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा। देखिए कभी भी साइन एक्स ठीक है, माइनस के बाद ये एक्स कॉस एक्स में से पहले एक्स लिखिए बाद में कॉस एक्स लिखिए, नहीं तो फिर ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, वो कॉस एक्स स्क्वायर जैसा हो जाएगा। ओके, ऐसा मत लिखिए, ठीक है। चलो ये ले लो फिर फर्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन एक बार देखिए, इंटीग्रल एक्स साइन 3x dx। फिर भी दोबारा फिर मैं फार्मूला लिखता हूँ इसका, ठीक है। फार्मूला लिख दिया तो आसान हो जाएगा। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रल uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx फिर इंटीग्रल v dx dx। ओके, ये है फार्मूला। ये फार्मूला के हिसाब से अभी हम फिर वापस जाएंगे। देखिए अभी u वो ले लो ये ले लो, फिर लिखने का भी जरूरत नहीं, सीधा से सीधा मैंने क्या लिख रहा हूँ देखिए, u x पास पकड़ लेता हूँ मैंने। चलो दैट इज इक्वल टू x पकड़ लिया, u इंटीग्रल साइन 3x dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx, dx बाई dx तो 1 है, चलो 1 इंटीग्रल फिर साइन 3x dx होल dx है ना। हाँ चलो ऐसा आया तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा देखिए, दैट इज इक्वल टू x इंटू देखो इंटीग्रल साइन x माइनस कॉस एक्स। ओके, लेकिन यहाँ x में 3 है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, फिर डिवीजन होगा। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। हाँ देखिए माइनस है यहाँ नीचे डिवाइडेड बाय है, क्योंकि ये 3 है ना, डिफरेंशिएशन में इंटू 3 होगा, इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाय 3 होगा। ओके, इसका कहानी हो गया है माइनस, देखिए 1 से पूरा मत करो, सेम है, इंटीग्रल लिखो, ये क्या होगा साइन 3x का फिर यही होगा ना, माइनस कॉस 3x होगा, मतलब बाहर वाला प्लस होगा कॉस 3x बाय 3 dx। समझा? हाँ 1/3 बाहर लेते हैं। चलो दैट इज इक्वल टू माइनस x बाई 3 इंटू कॉस 3x प्लस 1/3 इंटीग्रल कॉस 3x। चलो ये तो स्टेप की जरूरत नहीं था, फिर भी हमने डाल दिया। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप पे खत्म कर देते हैं। ओके 1/3 बाहर लेके कॉस 3x लगा दिया। ओके चलो दैट इज इक्वल टू देखो माइनस x बाई 3 कॉस 3x, ये तो ऐसा है, प्लस 1/3 ऐसा है, इंटीग्रल कॉस 3x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ओके, अभी कितना फाइनली कांस्टेंट प्लस सी। देखो ये तो साइन 3x बाई 9 होगा, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो पहले प्लस में लिखना चाहता हूँ। देखिए 1/9 साइन 3x माइनस x बाई 3 कॉस 3x प्लस सी, ये होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये ले लीजिए, फिर हमने थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल h² ex e पावर x dx, h² e पावर x dx। चलो पहले साइड को फार्मूला लिखता हूँ एक बार, देखो क्या है फार्मूला ये, इंटीग्रल uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx डबल इंटीग्रल v dx होल dx। ओके ओके चलो, तो ये फार्मूला के हिसाब से देखिए हम ऐसा करते हैं। देखिए v इंटीग्रल में है ना, v इंटीग्रल में देखो e पावर x को इंटीग्रल में भेजना अच्छा है। ठीक है, चलो अभी मैं कोशिश करता हूँ ऐसा करके। देखो दैट इज इक्वल टू u क्या है x² ले लो, ओके, इंटीग्रल v क्या है e पावर x dx ले लो, ओके, माइनस इंटीग्रल du बाई dx, d बाई dx ऑफ x² ले लो, ओके, फिर इंटीग्रल e पावर x dx
हो गया क्या, पूरा मिला के फिर dx ऐसा लेगा, ठीक है। चलो अभी देखो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, देखो ये तो एक्स स्क्वायर है, ऐसा ही रखो, इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स ई पावर एक्स ही है, चलो ई पावर एक्स लगाया, ओके, माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है, चलो 2x ले लो, इंटू इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स, फिर ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स, ओके, डी एक्स दैट इज इक्वल टू, देखो ये 2 बाहर ले लो, फिर एक्स ई पावर एक्स हो जाएगा, है ना, हाँ चलो लिखो, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रल एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, ओके। हाँ अभी देखो पहले एक्स स्क्वायर आया था, अभी एक्स आया है खाली, ठीक है, हाँ चलो और करो आगे, दैट इज इक्वल टू, देखो अभी हम, चलो ये दूसरा बार आया है ना, ये इंटीग्रल करने के बाद आया है ना, नहीं आया, चलो अब करते हैं सीधा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2, अब देखिए फिर ये एक्स ई पावर एक्स क्या है, फिर दोबारा आपको हम ऐसा करते हैं, इसको I1 ले लेते हैं, चलो 2I1 फिर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, ओके, माइनस 2I1, इसको I1 ले लो, फिर I1 को अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर ये फार्मूला के हिसाब से करेंगे, दैट इज इक्वल टू, देखो x u को क्या लेंगे, x ले लेंगे, चलो x इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा, तो इंटीग्रल v ई पावर एक्स डी एक्स, फिर होल डी एक्स, अभी ये कंक्लूजन आएगा इसका कुछ, ठीक है ना, चलो दैट इज इक्वल टू, देखिए ये I1 इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स डी एक्स क्या है, ई पावर एक्स डी एक्स है, ई पावर एक्स है, माइनस इंटीग्रल, देखिए 1 इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स ई पावर एक्स से आएगा, मतलब ई पावर एक्स होगा और डी एक्स होगा, ठीक, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू, ओके, ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ई पावर एक्स, फिर ई पावर एक्स होगा, और कुछ आएगा कहाँ, फाइनल आपको सी लगाओ, नहीं तो ये सी बाद में लगाएंगे, ठीक है। चलो अभी देखो ये I1 है, तो फिर ये इसमें लगा दो, देखो मैं क्या लगा रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू फाइनली एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई है एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस सी, लेकिन देखिए ई पावर एक्स ई पावर एक्स ई पावर एक्स हर एक में है, तो मैं कॉमन लेता हूँ ई पावर एक्स, चलो ई पावर एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ, ई पावर एक्स कॉमन लिया तो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, देखिए ई पावर एक्स कॉमन लिया तो माइनस 2x माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 होगा, ई पावर एक्स तो बाहर आ गया, प्लस 2 प्लस सी, ओके, ये आपका आंसर है ये क्वेश्चन का, ठीक है, ये ले लो, फिर हमने फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल x log x dx, ओके, इसमें u क्या लेना v क्या लेना मैं बताऊंगा, उससे पहले एक बार फार्मूला लिखने दीजिए मुझे साइड को, देखिए मैं फार्मूला लिखता हूँ एक बार, इंटीग्रल uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx, फिर इंटीग्रल v dx dx, अभी मुझे बता दीजिए, अगर log x को v लेते हो तो इंटीग्रेशन करना, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x हमको मालूम है, इंटीग्रल 1/x log x फिर वापस आएगा वो मालूम है, इंटीग्रल log x अभी तक हमने किया नहीं, तो ये v कभी भी नहीं लेना log x को, ओके, log x को u में ले लीजिए, मतलब क्या करना, अभी इसको log x इंटू एक्स जैसा ले लीजिए, ठीक है ना, log x इंटू एक्स जैसा ले लिया तो क्या होगा, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू, अब u क्या होगा, यहाँ log x होगा, चलो log x इंटीग्रल v क्या होगा, x होगा, x dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx, d बाई dx ऑफ log x, d बाई dx ऑफ log x, इंटीग्रल v dx फिर x dx होल dx, ओके, ऐसा ले लीजिए, ऐसा ले लिया तो आपको आसान हो जाएगा काम, ठीक है ना। चलो अभी करो, दैट इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रल x dx एक्स स्क्वायर बाई 2, मैं पहले एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x
एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू नहीं लिखता हूँ, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई टू पहले लिख दिया, ओके। माइनस इंटीग्रल, यहाँ भी देखिए log x क्या होगा, 1/x होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है, 1/x है, 1/x। फिर इंटीग्रल x dx एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके। फिर होल ये dx होगा, समझ में आया। देखो ये एक x तो कट जाएगा, 1/2 बाहर ले लो, ठीक है ना। हाँ चलो देखो मैंने एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स, ओके, माइनस, देखिए ये 2 मैं बाहर ले रहा हूँ, x होगा खाली, इंटीग्रल x होगा, ओके, 1/2 इंटीग्रल x dx। समझ में आया अभी कैसा आसान होते हैं जा रहा, देखो ये क्वेश्चन। चलो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल x dx, एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, अभी प्लस सी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, ऐसा ही लिखो, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, ओके, माइनस 1/4, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 सीधा लिख सकते हो अपने, प्लस सी, माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 दोनों सेम है, ठीक है ना। हाँ देखिए दोनों के लिए डिनोमिनेटर अलग है और इसके लिए लॉग है, आप वो मत करो, अभी ऐसा छोड़ दो इसको, ठीक है। ये ले लो आंसर, फिर हमने 5th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन एक बार देखिए, इंटीग्रल x इंटू लॉग टू एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर वही कहानी है, log 2x को v मत लेना, क्योंकि log 2x इंटीग्रेशन हमको मालूम नहीं है क्या करना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हमें। देखो मैंने क्या ले रहा हूँ इसको, पहले फार्मूला लिखता हूँ यहाँ, फिर दोबारा, ओके, इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx, फिर इंटीग्रल v dx होल dx। ये फार्मूला है। ये फार्मूला के साथ सब क्या करने वाला है, हम ये करने वाला है कि u को हमने log 2x ले रहे हैं, चलो दैट इज इक्वल टू u log 2x होगा, चलो log ऑफ 2x इंटीग्रल x dx vx बनेगा, माइनस इंटीग्रल du by dx, d by dx ऑफ log 2x, d by dx ऑफ log 2x, फिर इंटीग्रल v dx x dx होल dx, ओके, होल dx। समझ में आया। चलो देखो इंटीग्रल x dx एक्स स्क्वायर बाई टू, मैं पहले एक्स स्क्वायर बाई टू लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई टू log 2x, ये इसका कहानी हो गया, माइनस, हाँ इंटीग्रल, देखो d बाई डी एक्स ऑफ log 2x क्या होगा, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x है, तो वो हिसाब से फिर 1/2x हो गया, ओके। तो इसके बाद फिर देखिए ये x ले लिया तो d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x है, 1/x आ गया, फिर लेकिन x ने 2x है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 2x करें, d बाई डी एक्स ऑफ 2x किया तो 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 कट जाएगा, 1/x ही आएगा, log x जैसा ही आया है, ठीक है। हाँ फिर भी वेट करो, फिर इंटीग्रल x dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर ओवरऑल dx, ये बाहर वाला, ये इंटीग्रल dx तो अभी भी है, ये इंटीग्रल dx log 2x का आया है, इंटीग्रल x का आया है, ठीक है ना। चलो दैट इज इक्वल टू, चलो देखो दैट इज इक्वल टू, अभी देखो ये तो एक्स स्क्वायर बाई टू log x ऐसा ही लिखो, एक्स स्क्वायर बाई टू log 2x ऐसा ही लिखो, माइनस इंटीग्रल, अब इसको फाइनलाइज करो, देखो ये x तो कट जाएगा यहाँ, ठीक है ना, 1/2 बाहर लिया तो खाली x dx रहेगा, 1/2 मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो 1/2 बाहर लिया मैंने, ये 2 और 2 कट गया, x कट गया, खाली x है, x dx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू log ऑफ 2x माइनस 1/2, ओके, इंटीग्रल x स्क्वायर बाई टू, फिर दोबारा इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, लेकिन प्लस सी लिखो, ओके। अभी फाइनल आंसर एक बार लिखो, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ओके। हाँ ये 5th क्वेश्चन का आंसर है, ये ले लीजिए, फिर हमने 6th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन एक बार देखिए,
इंटीग्रल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, यहाँ भी लॉग एक्स को v मत लेना, इसको u ले लो, इसको v ले लो, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करना आसान है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अभी भी हमने किया नहीं, ठीक है। चलो पहले फार्मूला लिख लो, फार्मूला रहेगा तो अच्छा रहेगा। इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx होल dx। ओके, ये फार्मूला है। चलो वो फार्मूला के हिसाब से u क्या लेने वाला है, u log x लेने वाला है। चलो लाल ले लो, दैट इज इक्वल टू log x इंटीग्रल u ले लिया हमने, log x इंटीग्रल v क्या हो गया अभी, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx, d बाई dx ऑफ log x, d बाई dx ऑफ log x, फिर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx होल dx। ओके, चलो दैट इज इक्वल टू, देखो मैं अभी एक पहले ये लिखना चाहता हूँ एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स। ओके, ये हो गया माइनस इंटीग्रल, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स है। चलो पहले मैंने वन बाई एक्स लिखता हूँ इसके लिए, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई थ्री। चलो एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है ना, डी एक्स, ये बाहर वाला डी एक्स है, ये अंदर का तो हो गया डिफरेंशिएट करने पर। देखिए ये एक्स तो जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। ये क्या बनेगा अभी देखो, एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स, ये तो सेम है, माइनस देखो वन बाई थ्री बाहर ले लो, वन बाई थ्री इंटीग्रल, वन बाई थ्री बाहर आया, देखो ये एक्स काट जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, चलो करो, अभी खाली एक ही बाकी है, बाकी सब तो ऑलरेडी आ चुका है। एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू प्लस सी, दैट इज इक्वल टू, देखो ये एक्स क्यूब बाई नाइन होगा और कुछ नहीं। चलो देखो एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई नाइन प्लस सी। ओके, ये हो गया आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है। हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, बाकी को क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।